फरवरी 1990। सुबह से सब कुछ सही था। रात 1 बजे अंधेरे और सन्नाटे में एक खबर फैल गई। ओशो की तबीयत सही नहीं है। सब ओशो को लेकर परेशान थे, लेकिन तसल्ली थी कि डॉक्टर आ चुके हैं, सब ठीक हो जाएगा। तभी करीब 4 घंटे बाद सन्नाटे को चीरती एक खबर चीख की तरह बाहर आई। ओशो नहीं रहे। सुबह का इंतजार नहीं किया जाएगा। 10 मिनट में उनकी अंतिम विदाई होगी। किसी ने भी ओशो को आखिरी बार नहीं देखा। सबके कानों में ओशो के कहे शब्द जैसे घूमने लगे। तू 3 महीने मरघट पे बैठ, सुबह से सांझ, रात से दिन, लाशों को जलते देख। मौत जिंदगी की सच्चाई है, समझ आ जाएगा। वेद ओशो की मौत का यह किस्सा अपने डैड से सुन रहा था। मेरी मौत भी मेरी सच्चाई है फिर। जो ऐसी अजीब बातें कहते थे, जिनके साथ इतना कुछ हुआ, मुझे उन्हें समझना है और उनकी कही हर एक बात को भी। ओशो इंटरनेशनल। वो पुणे आश्रम में सुबह 10 बजे आया था। करीब 23 साल उम्र होगी उसकी। वेद नाम बताया था उसने। मन में अजीब सी थकान लिए वो अंदर चलता जा रहा था और अंदर बैठे आनंद जयेश भी उसका इंतजार कर रहे थे। अंदर जाते ही उसने कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, ना नमस्ते ना प्रणाम। कुछ मिनट में ओशो की बड़ी बड़ी तस्वीरों को वो देखता रहा। तभी आनंद जयेश कहते हैं, तो कहो वेद, क्या बात है तुम्हारे मन में जो तुम्हें इस आश्रम तक खींच लाई? मेरा आखिरी वक्त। मुझे हॉजकिंस डिजीज है, मर रहा हूं। सिर्फ 2 ही साल बाकी है। जिंदगी भर मैंने ओशो की कही बातें सुनी हैं। तो तुम्हें बीमारी पर अफसोस है, पर जाना तो हर किसी को है। तुम 25 की उम्र में जाओगे, मैं शायद 55। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं है। 21 साल पढ़ते गुजर गए। बीमारी का पता चला तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूं। शादी भी नहीं हुई मेरी। तो अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। वेद को खामोश देख आनंद जयेश समझ गए। खुलकर पूछो जो पूछना चाहते हो। यहां बंधन नहीं है, तुम आजाद हो। एक लंबी सांस खींचते हुए वेद ने पूछ ही लिया। सेक्स और इंटीमेसी आर्ट ऑफ लव है, ये पाप नहीं है, ओशो ने कहा है। पर समाज इसे गलत कहता है। कम से कम शादी से पहले तो गलत है। लेकिन ओशो ने तो शादी को ही नकार दिया और उनका तो कहना है कि लव और सेक्स के लिए शादी की जरूरत नहीं। अब इन बातों को मैं कैसे समझूं? और खास तौर पे किसी को समझाना है तो कैसे समझाऊं? ओशो ने आर्ट ऑफ लव की बात की है ना, और आजकल तो आर्ट ऑफ लिविंग का ट्रेंड चल रहा है। तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जब जिंदगी की बात करेंगे तो प्यार और सेक्स क्यों नहीं? यह भी तो जिंदगी का अहम हिस्सा है। कुछ समझ नहीं आया। दिमाग इन सवालों में उलझा हुआ है और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि बस अगले ही कदम पर मौत है। ओशो ने कहानी सुनाई थी। सिकंदर ने जाते वक्त कहा था कि मेरी हथेलियां बाहर निकालकर खुली रखना, ताकि अंतिम यात्रा में लोग याद रख सकें कि सिकंदर महान भी खाली हाथ गया था। मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, पर सिकंदर को अपने जाने में गर्व था। मुझे अफसोस है। अब इस अफसोस का मैं क्या करूं? खाली हाथ तो ओशो भी चले गए वेद। वो भी इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं गए। बात सही है, पर फिर भी मन में एक सवाल है। जैसे उनकी बहुत सी बातें कंट्रोवर्शियल है, वैसे ही उनकी मौत भी एक कंट्रोवर्सी है। कैसे गए वो दुनिया छोड़कर? ओशो की जिंदगी मुझे अपनी तरफ खींचती है। मुझे जानना है, सब समझना है, उनकी कही हर एक बात का मतलब। बंजारा बनना चाहोगे? एक बंजारा ही दूसरों की जिंदगी को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है। मतलब? मेरी उम्र बीत गई ओशो को समझते।
तुम्हारे जैसे एक आवारा साथी की जरूरत थी, ताकि हर उस जगह पर जा सकूं जहां से ओशो का संबंध है। तुम्हें देखा तो ख्याल आया कि हम ये सफर एक साथ तय कर सकते हैं। फिर क्या ख्याल है, मेरे इस सफर में मेरे साथ चलोगे? मेरी जिंदगी का आखिरी पल बेहद नजदीक है। बेहतर है आवारा बन गुजार दूं। मैं तैयार हूं। चलो फिर पहले तुम्हारे आज के सवाल का जवाब समझते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी, लव, अट्रैक्शन और मैरिज के बारे में ओशो क्या कहते थे। क्यों कहते थे ओशो कि सेक्स पाप नहीं और ब्रह्मचर्य की बात ही बकवास है। क्या सचमुच सेक्स और उससे जुड़ी बातें गलत नहीं हैं? जानेंगे अगले एपिसोड में।